ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स के न्यूमेरिकल की सीरीज में बढ़ते हैं हम आगे। और ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट के हम न्यूमेरिकल कंप्लीट कर रहे हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है और उस सीरीज में एक और वीडियो आज हम ऐड करते हैं और आज हम कंप्लीट करने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 9 यानी एक्सरसाइज 1.9 आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। न्यूमेरिकल की इस सीरीज में बताया हुआ है कि जो भी मान आपको दिया जाए सबसे पहले आप उसको नोट कर लीजिए। नोट करने के पश्चात क्या आपको ज्ञात करना है वो भी नोट कर लीजिए। फिर उस सूत्र में हमें किस किस भौतिक राशि की आवश्यकता है, अगर वो सब कुछ हमारे पास में है तो अपना काम हो जाएगा। अगर नहीं है तो वो उसी पॉइंट से रिलेटेड किसी पॉइंट से हमें मिल जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। यहां पर दिया गया है कि किसी निकाय में दो आवेश हमारे पास में है। QA 2.5 गुणा 10 की पावर -7 कूलम तथा QB बराबर -2.5 गुणा 10 की पावर -7 कूलम आवेश हैं। यानी दो आवेशों का एक निकाय है जिसमें दो आवेश हैं, परिमाण दोनों के बराबर है और प्रकृति दोनों की विपरीत है। लिख लेते हैं सबसे पहले तो जो भी मान अपने पास में अवेलेबल है दिया गया है। फिर देखते हैं उसके बाद में एक तो हमें आवेश दे रखा है QA का मान जो है 2.5 गुणा 10 की पावर -7 कूलम। दूसरा आवेश हमें दे रखा है QB बराबर -2.5 गुणा 10 की पावर -7 कूलम। दोनों आवेश अगर एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हो अब तो इस निकाय को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी वैद्युत द्विध्रुव बोल सकते हैं। देखते हैं कि क्या हमें यहां इनके बीच की दूरी भी दे रखी है अथवा नहीं। दो बिंदुओं यानी हमें बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे हैं, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी नहीं दे रखी है। निर्देशांक में है x का मान 0, y का मान 0 और z का मान दे रखा है हमें -15 यानी -zx पे वैल्यू है। b का जो मान है x पे मान नहीं है, y का मान भी नहीं है और z प्लस में है। यानी आपकी जो वैद्युत द्विध्रुव है, क्योंकि इनके बीच में दूरी आ ही रही है, तो ये वैद्युत द्विध्रुव जो है वो z अक्ष पर स्थित है। हम यहां पर एक संरचना बना लेते हैं थोड़ी सी। नॉर्मली हम यहां पर x अक्ष को इस साइड मान लेते हैं, y अक्ष को इस साइड मान लेते हैं और z अक्ष को हम इस साइड मान लेते हैं। ये हमारे पास में हो गई z अक्ष, x अक्ष और y अक्ष। अब चूंकि यहां पर देखिए निर्देशांक x और y के तो है ही नहीं, यहां पर भी x और y के मान नहीं है, z के हैं -15 और ये है +15। z अक्ष को इसको हम पॉजिटिव मानते हैं और पीछे की साइड अगर बढ़ाएं तो इसको हम -z मान लेते हैं। ये आपके पास में z डैश, ये हो गया इसका मूल बिंदु। इसका मतलब ये है कि ये a बिंदु जो है वो इस z अक्ष के ऊपर 15 सेंटीमीटर के बिंदु पर है। मान लीजिए कि वो बिंदु यहां पर है। यहां पर आपके पास में एक QA आवेश स्थित है, बिंदु A, इस पर आवेश है QA, वैल्यू अपने पास में है। अब मूल बिंदु से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर ये QA आवेश है, तो मूल बिंदु से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर ये QB आवेश है, तो सेम इतनी ही दूरी के ऊपर हम यहां पर बिंदु B मान लेते हैं और इस पर आवेश कौन सा है, QB है। आराम से डायग्राम को आप समझिए, क्या पूछा गया वो तो हम देख लेंगे अभी। मूल बिंदु से यह आवेश है 15 सेंटीमीटर पर, वही 15 सेंटीमीटर की दूरी पर ये वाला आवेश है, तो दोनों आवेशों के बीच की टोटल दूरी कितनी हो गई, 15 ये और 15 ये, तो टोटल दोनों आवेशों के बीच की दूरी हो गई 30 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल के मध्य की जो दूरी है वो 30 सेंटीमीटर है। तो दूरी को मैं यहां पर दर्शा देता हूं, हमें निर्देशांक दिए हुए हैं, तो अपने पास में OB का मान और OA का जो मान है वो 15 सेंटीमीटर दे रखा है, 15 गुणा 10 की पावर -2 मीटर। तो यहां से AB का जो मान है ना, A से लेके B का मान, वो हमारे पास में टोटल हो गया 30 सेंटीमीटर, यानी 30 गुणा 10 की पावर -2 मीटर।
आराम से समझिए प्यारे बच्चों, कोई जल्दबाजी नहीं है। टॉपिक अपना क्लियर होना चाहिए कि इसमें क्या बताया जा रहा है, किस प्रकार से हल होगा। जो जो वैल्यू हमें दी गई है उसे हमने एक डायग्राम में सेट कर लिया है। व्यवस्था पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब देखते हैं कि इसमें पूछा क्या गया है। यहां पर पूछा गया है कि निकाय का कुल आवेश तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। ये तो कंफर्म हो चुका है कि यहां पर ये इलेक्ट्रिक डायपोल है और इलेक्ट्रिक डायपोल का नेट चार्ज जो है वो शून्य होता है। नेट चार्ज हम जो निकाय का निकालते हैं वो आवेशों की योज्यता वाले गुणधर्म के हिसाब से निकालते हैं, यानी जितने भी आवेश हैं उन सब का बीजगणितीय योग कर देंगे, यानी चिन्ह सहित हम उनको जोड़ देंगे तो हमारे पास में नेट आवेश प्राप्त हो जाता है। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का हम सूत्र जानते हैं, P बराबर दोनों आवेशों में किसी एक आवेश की वैल्यू यानी परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का जो गुणनफल होता है वो होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो हम यहां पर एक तो हमें ज्ञात करना है नेट चार्ज और एक हमें ज्ञात करना है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो नंबर फर्स्ट हम यहां पर ज्ञात कर लेते हैं द्विध्रुव या निकाय भी आप इसको बोल सकते हैं, द्विध्रुव का नेट आवेश या कुल आवेश। हमारे पास में Q बराबर QA प्लस QB। QA का जो मान है 2.5 गुणा 10 की पावर -7 प्लस QB का मान चिन्ह सहित लिखना है हमें। जब हम QB का मान लिखेंगे वो माइनस में है तो ये जो प्लस है वो आपके माइनस में आ जाएगा। 2.5 गुणा 10 की पावर -7 और बराबर में 0 कूलम, यानी नेट आवेश 0 हो जाएगा। और वैसे भी हम जानते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल का नेट चार्ज 0 होता है। फर्स्ट आंसर अपना कंप्लीट हो चुका है। सेकंड हम इसका ज्ञात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव। बी लिखकर मैं इसको हल कर लेता हूं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये हमारे पास में है P बराबर Q, दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण, तो चाहे तो आप QA लिख लीजिए और चाहो तो QB लिख लीजिए। परिमाण हमें लेना है यानी यहां पर माइनस साइन नहीं लेना है, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी और वो हमारे पास में है AB। मान रख लीजिए प्यारे बच्चों, ज्यादा हार्ड नहीं है। QA का मान 2.5 गुणा 10 की पावर -7 और AB का मान है 30 गुणा 10 की पावर -2। P बराबर यहां पर पॉइंट को चाहो तो आप हटा सकते हो, अन्यथा 3 से गुणा कर दीजिए तो देखो ये तो हो जाएगा 7.5। 2.5 और 3 पावर्स को देखिए, 10 की पावर -7, यहां पर एक 10 प्लस का है, 10 की पावर 2 माइनस का है तो 10 की पावर -1 बचेगा। फाइनली P बराबर 7.5 गुणा 10 की पावर -8। मात्रक लिखना जरूरी है। Q आवेश कूलम, AB दूरी यानी मीटर। तो ये हमारे पास इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्राप्त हो जाता है। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन होती है हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर। नेगेटिव चार्ज आपके B पर है और पॉजिटिव चार्ज A पर है। इसका मतलब P की डायरेक्शन इस ओर होगी। यहां पर मैं लिख सकता हूं B से A की ओर, B से A की और इसकी दिशा होगी। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो जाता है, जो कि इलेक्ट्रिक डायपोल के टॉपिक पर आधारित था। क्वेश्चन आपके समझ में आया अथवा नहीं, कमेंट्स में आप जरूर से बताइए। और अगर आपके कंप्लीट हो रहा है, अन्य दोस्तों को सीरीज में जरूर से जोड़िए ताकि न्यूमेरिकल उनके भी कंप्लीट हो सके। नेक्स्ट भाग में हम इसका कंप्लीट करेंगे भाग क्वेश्चन नंबर 10। नोट कर लीजिए आप इसको, क्वेश्चन नंबर 9।